वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है? हम लोगों ने अभी तक ये कंप्लीट कर लिया है कि यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे करके होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को कैसे करके कंट्रोल किया जाता है, कैसे करके रेगुलेट किया जाता है, ये अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन होता है ट्रांसलेशनल लेवल पे। ठीक है, वही हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो अभी तक हम लोगों के पास क्या चीज नॉलेज है? अभी तक हम लोगों को ये पता है कि देखो ध्यान से कि एक मान लो कि कोई एक जीन है, मान लो कोई भी एक जीन है, ये जीन क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। क्या बना रहा है हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बना रहा है। और ये एमआरएनए से फिर क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन रहा है, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे ट्रांसलेशन। अगर कोई जीन प्रोटीन को बना ले तब हम लोग बोलेंगे कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? जीन रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी तरीके से क्या करना हम लोग बोलेंगे, ये जीन से प्रोटीन बनने नहीं देना। मतलब जीन के एक्सप्रेशन को क्या करना हम लोग बोलेंगे रोकना। ठीक है, जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं जीन रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स में जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, मतलब जीन से प्रोटीन बनने नहीं दिया जा रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बोलेंगे। ठीक है, हम लोग स्टडी किए हैं। अब देखो, अब यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन हम लोग बोलेंगे किस किस लेवल पे हो सकता है, मतलब किस किस लेवल पे यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 डिफरेंट लेवल्स पे क्या किया जाता है? यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रोका जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 डिफरेंट लेवल्स पे बोल सकते हैं, सिंपल हम लोग 2 लेवल्स पे बोल सकते हैं। पहला लेवल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है। दूसरा लेवल क्या चीज है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या आता है? हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग लेवल या ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, या उसके बाद क्या आता है? ट्रांसलेशनल लेवल, और हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, ये आता है। ठीक है, तो किसी भी लेवल पे क्या करना है हम लोग बोलेंगे? जीन के एक्सप्रेशन को क्या करना है? कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट स्टडी कर लिया कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे करके जीन को रेगुलेट किया गया है, कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया गया है, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे करके यूकैरियोटिक इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, मतलब हम लोग ये स्टडी करेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है? देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज है? यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर ये यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है तो ये वाला क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। और ये मान लो क्या चीज है हम लोग बोलेंगे? ये मान लो यूकैरियोटिक सेल का क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस के अंदर क्या हम लोग बोलेंगे? डीएनए प्रेजेंट है, देख सकते हैं। और इस डीएनए में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जीन्स होगा। मान लो ये एक जीन है। ठीक है, ये जीन अपने आप को, ये जीन से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनेगा। ठीक है, या इमेच्योर एमआरएनए बनेगा, या इसको हम लोग एचएनआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, या इमेच्योर एमआरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? प्री एमआरएनए बनेगा, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, या एचएनआरएनए बनेगा। अब ये जो प्री एमआरएनए है ना, इस प्री एमआरएनए में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्री एमआरएनए है उसके 5 प्राइम एंड की तरफ क्या बनेगा? 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा? 3 प्राइम हम लोग बोल सकते हैं पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसको पॉली एडेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग होगा। मतलब ये जो प्री एमआरएनए में जो हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग पार्ट है उसको स्प्लाइस करके हटा दिया जाएगा, जिसको इंट्रोन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एमआरएनए बना उस एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल एमआरएनए या मैच्योर एमआरएनए, याद रखना है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग के टाइम क्या रखना? जो कैपिंग होता है 5 प्राइम एंड की तरफ, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है? हम लोग बोलेंगे को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना है। बाकी हम लोग बोलेंगे
3 प्राइम एंड की तरफ जो टेल का फॉर्मेशन होता है पॉली ए टेल फॉर्मेशन, और जो स्प्लाइसिंग होता है वो हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, ये प्रोसेसिंग है, मतलब 3 प्राइम टेलिंग और स्प्लाइसिंग ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है। लेकिन याद रखना है कि कैप का फॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे क्या होने लगता है, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो एमआरएनए जो बना उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल एमआरएनए या मैच्योर एमआरएनए। अब ये फंक्शनल एमआरएनए देखो क्या होगा, न्यूक्लियस से हम लोग बोलेंगे कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। ये साइटोप्लाज्म है, ट्रांसपोर्ट होगा और कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट होके देखो ये मैच्योर एमआरएनए कहां गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में हम लोग जानते हैं क्या होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये मैच्योर एमआरएनए यूकैरियोटिक राइबोसोम से बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन होगा और हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या चीज है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, इसका मतलब राइबोसोम जब भी कभी एमआरएनए से बाइंड करेगा तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन में फर्दर क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड प्रोटीन। और यही प्रोटीन क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे या तो फंक्शनल प्रोटीन हो सकता है या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जीन से क्या बन गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन गया ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे, जीन का एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो अब देखो अगर जीन के एक्सप्रेशन को मतलब जीन से प्रोटीन बनने नहीं दिया जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो जीन का रेगुलेशन, जीन के एक्सप्रेशन को हम लोग किस किस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पहला लेवल कि अगर ट्रांसक्रिप्शन ही होने नहीं, तो जीन से अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए, स्टडी कर चुके हैं, हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर मान लो कि जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्री एमआरएनए बन गया, लेकिन अगर देखो ध्यान से कि ये प्री एमआरएनए में क्या नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे मान लो प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का रेगुलेशन हो गया या जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया गया एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखो प्रोसेसिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये कैप और टेल की वजह से क्या होता है ना, ये जो मैच्योर एमआरएनए होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर आ पाता है। ठीक है, अगर प्रोसेसिंग नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब कैप और 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम टेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रोन से नॉन कोडिंग पार्ट नहीं हटेगा, स्प्लाइसिंग नहीं होगा। तब हम लोग बोलेंगे ये जो इमेच्योर एमआरएनए है ना, वो कभी भी ट्रांसपोर्ट होकर कहां नहीं आ पाएगा, न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ पाएगा। तो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ पाएगा तो राइबोसोम से नहीं बाइंड कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, रुक गया। किस लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे। अब अगर मान लो कि जीन से ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, मैच्योर एमआरएनए भी बन गया, लेकिन किसी तरह से हम लोग बोलेंगे मान लो कि ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुआ ये मैच्योर एमआरएनए, कहां, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो क्या ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा। क्या ये जीन से प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का रेगुलेशन हो गया या जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर मान लो कि जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, और हम लोग बोलेंगे ध्यान से देखो ये जो मैच्योर एमआरएनए वो साइटोप्लाज्म में भी आ गया। अब ये मैच्योर एमआरएनए से राइबोसोम नहीं बाइंड करेगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर लिया गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ। यही हम लोगों को आज स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है, एग्जांपल के साथ स्टडी करना है। ठीक है, अब अगर मान लो कि जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्री एमआरएनए बन गया, प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, और ये मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में गया, ट्रांसलेशन भी हो गया, प्रोटीन भी बन गया, लेकिन अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ, तो ये प्रोटीन काम नहीं करेगा, मतलब जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, एक्चुअल प्रोटीन जो बना था वो बना ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रुक गया या रेगुलेट हो गया, वो कंट्रोल हो गया एट द लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब जीन के एक्सप्रेशन को किस किस लेवल पे रेगुलेट किया जा सकता है, हम लोग बोलेंगे पहला लेवल क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, बाकी देखो दूसरा लेवल क्या चीज है, प्रोसेसिंग लेवल है, तीसरा क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, चौथा हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल, और पांचवा क्या चीज, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, इसको हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल बोलेंगे। ठीक है, ये वाला को। ठीक है, तो अब देखो, अब ये प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन हो गया ना, ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक सिंगल टर्म देंगे, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग आ रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है,
ट्रांसपोर्टेशन होगा, देखो ध्यान से, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो यही हम लोगों को आज स्टडी करना है कि कैसे करके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है या जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। उसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि ट्रांसलेशनल लेवल पे कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है। मतलब यहां तक तो बन जाएगा, फंक्शनल एमआरएनए तक भी बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे फंक्शनल जो एमआरएनए वो साइटोप्लाज्म में भी आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, रुक गया है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। यही हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, एग्जांपल के साथ, मैकेनिज्म के साथ स्टडी करना है, जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है ना, ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल याद रखना, हम लोग बोलेंगे मोस्ट एफिशिएंट होता है। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट होता है। मोस्ट ऑफ द केस याद रखना है क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि जीन के एक्सप्रेशन को रोक लिया जाता है या कंट्रोल कर लिया जाता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग बोलेंगे जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है वो लेस एफिशिएंट होता है, लेकिन मोस्टली इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स की केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है एट द लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए क्या चीज है, हाईली एफिशिएंट या मोस्ट एफिशिएंट है या मोस्ट फ्रीक्वेंट है। ठीक है, या मोस्ट कॉमन है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है डिटेल में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे करके जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है या रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये क्यों मोस्ट कॉमन है, क्यों मोस्ट एफिशिएंट है, क्यों मोस्ट फ्रीक्वेंट है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ये मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल क्यों लेस कॉमन है, क्यों लेस एफिशिएंट है, क्यों लेस फ्रीक्वेंट है, ये भी मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, या एक काम कीजिए, ये जो जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स जो है ना, ये जो सीरीज जो है वो आप अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, वन बाय वन देखते चले जाइए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो उसमें ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन का एक्सप्रेशन क्यों मोस्ट एफिशिएंट है, क्यों मोस्ट कॉमन है, या क्यों हम लोग बोलेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंट है। ठीक है, सारा कुछ मैं बताया हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को कैसे करके कंट्रोल किया जाएगा, तो उसमें मैं क्या बताऊंगा कि ट्रांसलेशनल लेवल पे कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, जिसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, और उस एग्जांपल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिटीन प्रोटीन ट्रांसलेशन रेगुलेशन। मतलब कोई प्रोटीन होगा, फेरिटीन प्रोटीन, उसको नहीं बनने दिया जाएगा, मतलब उसका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेरिटीन जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल। मतलब फेरिटीन जीन जो है ना, उसे ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिटीन जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल। तो ये फेरिटीन जीन क्या होता है, फेरिटीन प्रोटीन क्या होता है, इसी के एस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, क्या चीज, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, ट्रांसलेशनल लेवल पे। ठीक है, तो इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए देखो यहाँ पर ध्यान से, टर्म एक है क्या चीज, फेरिटीन प्रोटीन। तो फेरिटीन प्रोटीन है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे सेल के पास क्या होगा, इस प्रोटीन का जीन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, फेरिटीन जीन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले समझना है कि ये फेरिटीन क्या होता है। ठीक है, ये फेरिटीन जीन कहां मिलता है, और ये फेरिटीन जीन जब फेरिटीन प्रोटीन बनाता है, तो ये फेरिटीन प्रोटीन का फंक्शन क्या चीज है। ठीक है, तो देखो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, उसके बाद मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है। ठीक है, ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे करके मान लो ये क्या चीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है। देख लो, ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंट्रोसाइट्स। ठीक है, मान लो ये क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं ऐसे करके, ये मान लो इंट्रोसाइट्स है। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट्स है। ये वाला क्या चीज है, इंट्रोसाइट्स। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या चीज, एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, और ये वाला जो न्यूक्लियस है, वो किसका न्यूक्लियस हम लोग बोलेंगे, इंट्रोसाइट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स है उसका न्यूक्लियस है।
अब याद रखना है उसके न्यूक्लियस में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंट्रोसाइट जो सेल है उसके न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, ठीक है। और उस डीएनए में हम लोग बोलेंगे एक जीन मिलता है, वैसे तो बहुत सारा जीन मिलेगा, लेकिन उसमें उसके डीएनए में क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जीन को हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि फेरिटीन जीन कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोसाइट सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके अंदर मिलेगा फेरिटीन जीन, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए ऐसे करके, जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, इमेच्योर एमआरएनए बनेगा या प्री एमआरएनए बनेगी, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनेगा, ठीक है, एचएनआरएनए बनेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैच्योर फंक्शनल एमआरएनए बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर या फंक्शनल एमआरएनए। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फेरिटीन प्रोटीन, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, फेरिटीन प्रोटीन का क्या चीज है ये, हम लोग बोलेंगे फंक्शनल या मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। अभी तक प्रोटीन नहीं बना। अब वो जो मैच्योर एमआरएनए वो ट्रांसपोर्ट होके कहां आ गया, देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो इंट्रोसाइट सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहां आ गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कौन बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम बाइंड किया, ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फेरिटीन प्रोटीन बोलेंगे, सिंपल। अब ये फेरिटीन प्रोटीन में क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड क्या चीज, फेरिटीन प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से कि फेरिटीन जीन का एक्सप्रेशन हुआ कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोसाइट सेल्स में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोटीन बन रहा है फेरिटीन प्रोटीन, इसका क्या काम है। तो इसका काम देखो क्या चीज है, याद रखना है यहाँ पर, इसका काम ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना जो ल्यूमेन होता है, जहां पर हम लोग बोलेंगे डाइजेशन होता है, तो वहां पर डाइटरी सोर्स में हम लोग क्या लेते हैं, डाइटरी सोर्स में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग बोलेंगे हम लोग आयरन लेते हैं, ठीक है। तो आयरन हम लोग किस फॉर्म में ले सकते हैं, हम लोग बोलेंगे या तो Fe2+ के फॉर्म में ले सकते हैं, या हम लोग किस फॉर्म में ले सकते हैं, Fe3+ के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। Fe2+ को हम लोग बोलते हैं फेरस स्टेट और Fe3+ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक स्टेट, ठीक है। तो याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे आयरन जब एब्जॉर्ब होता है, मतलब Fe2+ हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, Fe2+ हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। याद रखना Fe2+, Fe3+ हम लोग बोलेंगे Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता है, कौन, हम लोग बोलेंगे आयरन। आयरन हमेशा एब्जॉर्ब होगा Fe2+ के फॉर्म में, अभी मैं बताऊंगा क्यों। इसीलिए क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो इंट्रोसाइट्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पर हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर मिलता है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे Fe2+ के लिए, फेरस स्टेट के लिए। इसीलिए Fe2+ में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हमेशा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, मतलब आयरन कहां से कहां जाएगा, ल्यूमेन से हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द इंट्रोसाइट्स जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो ध्यान से क्या होगा, ये जो Fe3 है ना उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा किस में, हम लोग बोलेंगे Fe2+ में, और हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, ये आयरन कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब चला जाने के बाद देखो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या चीज है, फेरिटीन प्रोटीन है। और ये फेरिटीन प्रोटीन याद रखना वैसा प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आयरन, ठीक है। मतलब ये प्रोटीन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन क्या करता है, आयरन को स्टोर करने वाला प्रोटीन है फेरिटीन। मतलब जैसे जैसे Fe2+ अंदर आएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो ये हम लोग बोलेंगे Fe2 हम लोग बोलेंगे ये किससे बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से, Fe2 किससे बाइंड कर जाएगा, Fe2 किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये सब Fe2 है, ये किससे बाइंड कर जाएगा, फेरिटीन प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फेरिटीन प्रोटीन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे आयरन को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे स्टोर करके रख रहा है। क्यों स्टोर करके रख रहा है, क्योंकि आयरन का डेफिशिएंसी ब्लड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कभी आयरन का हम लोग बोलेंगे ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो ये स्टोर्ड आयरन ही फिर कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली ब्लड में जाता है, ठीक है। तो आयरन को स्टोर करना पड़ेगा। तो बताने का मतलब ये है, सिंपल है कि जो फेरिटीन प्रोटीन है ना, वो फेरिटीन प्रोटीन का काम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कि आयरन को स्टोर करके रखना, ठीक है। यही काम है फेरिटीन प्रोटीन का। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये फेरिटीन प्रोटीन कब बनेगा, देखो यहां पर समझो क्या चीज है, ये फेरिटीन प्रोटीन याद रखना है, फेरिटीन प्रोटीन कब बनेगा, तो फेरिटीन प्रोटीन का एक्सप्रेशन तभी होगा
जब हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सेल में, या हम लोग बोलेंगे डाइटरी सोर्स में हम लोग क्या ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं। मतलब जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो सेल में, या हम लोग बोलेंगे डाइटरी सोर्स में, ठीक है, तभी तो आयरन क्या होगा, अंदर आएगा और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फेरिटीन प्रोटीन बनेगा। और ये फेरिटीन प्रोटीन क्या करेगा, इस आयरन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्टोर करके रखेगा, ठीक है। इसका मतलब जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है सेल में, कौन सा सेल, इंट्रोसाइट सेल्स में, या हम लोग बोलेंगे डाइटरी सोर्स जो होता है फूड का, उसमें अगर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तभी याद रखना है ये प्रोटीन बनेगा, मतलब फेरिटीन प्रोटीन बनेगा। क्यों, क्योंकि इस आयरन को क्या करना है, स्टोर करना है, पहला। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा ये हो सकता है कि फेरिटीन प्रोटीन के एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब फेरिटीन प्रोटीन का जो जीन है, फेरिटीन जीन, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कब, हम लोग बोलेंगे जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम है, या हम लोग बोलेंगे डाइटरी सोर्स में हम लोग आयरन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे याद रखना है फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा, उस टाइम पे फेरिटीन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा। और वैसे भी तो सोचना कि फेरिटीन प्रोटीन क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है ना, तो आयरन ही हम लोग नहीं डाइटरी सोर्स में ले रहे हैं, तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन आएगा नहीं सेल के अंदर। अगर आयरन सेल के अंदर नहीं आएगा तो फिर ये प्रोटीन क्यों बने, ठीक है, ये फेरिटीन प्रोटीन फिर क्यों बनेगा, क्योंकि फेरिटीन प्रोटीन तभी बनेगा जब आयरन सेल के अंदर आएगा, क्योंकि ये फेरिटीन प्रोटीन आयरन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब आयरन आ ही नहीं रहा है सेल के अंदर, तो ये फेरिटीन प्रोटीन तो आयरन को स्टोर करेगा नहीं, ठीक है, उस टाइम पे ये फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया सिंपल कि जब आयरन प्रेजेंट होगा तब फेरिटीन प्रोटीन का या फेरिटीन जीन का एक्सप्रेशन होगा, जब आयरन प्रेजेंट नहीं रहेगा तब हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों को देखना है कि जब आयरन प्रेजेंट होता है तब तो ये वाला जीन एक्सप्रेस कर जाएगा और हम लोग बोलेंगे फेरिटीन प्रोटीन बन जाएगा और क्या करेगा, आयरन को स्टोर भी कर लेगा। लेकिन जब आयरन नहीं रहेगा डाइटरी सोर्स में तब आयरन तो आएगा नहीं, ठीक है, तब देखो आयरन तो अंदर आएगा नहीं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा या लो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो जीन है ना फेरिटीन जीन, इसके एक्सप्रेशन को रोका जाएगा। किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे, ठीक है। मतलब यहां पर कुछ ऐसा होगा कि ये जो देखो ध्यान से, ये जो मैच्योर एमआरएनए है वो जब कहां आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो यहां पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो ट्रांसलेशन फैक्टर होता है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर होता है और राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा आरएनए से। तो आरएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, फेरिटीन प्रोटीन। तो ये कब नहीं बनेगा, जब हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, या हम लोग कुछ वैसा फूड ले रहे हैं जिसमें आयरन नहीं है, तब याद रखना है कि फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा, फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाएगा। किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे। कैसे करके रोका जाएगा, यही हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं फेरिटीन प्रोटीन ट्रांसलेशन रेगुलेशन, या क्या बोलेंगे फेरिटीन जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल। और यहां पर बिल्कुल भी देख सकते हैं कि फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। कैसे करके रोका जा रहा है यहां पर, यही हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि जब आयरन नहीं रहेगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशनल लेवल पे रोका जाएगा। ये हम लोग देखेंगे पहला केस। दूसरा केस क्या देखेंगे कि जब आयरन रहेगा तब हम लोग बोलेंगे ये आयरन क्या होगा, फेरिटीन प्रोटीन से बाइंड करेगा। मतलब जब आयरन रहेगा तो क्या होगा, फेरिटीन जीन एक्सप्रेस करेगा, फेरिटीन प्रोटीन बनेगा और ये फेरिटीन प्रोटीन क्या करेगा, उस आयरन को स्टोर करके रखेगा। क्योंकि फेरिटीन प्रोटीन क्या होता है, वैसा प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी आयरन स्टोरेज प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे करके होगा, यही अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है।